आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2002 के रिपोर्ट के हिसाब से बाबरी मस्जिद की साइट के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाया गया। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि उस जगह कई पत्थर, ईंटें और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स मिले जो यूजुअली मंदिरों में पाए जाते हैं। B.R. मनी, जो कि इस रिपोर्ट के मेन ऑथर थे, उन्होंने कहा कि जो पिलर के बेसिस मिले वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट थे और अलाइनमेंट में थे, जिसकी वजह से एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उधर एक मंदिर का मंडप था। फिर रिपोर्ट ने यह कहा कि उन्हें कई ऐसी चीज़ें मिली जो यूजुअली नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में पाई जाती हैं। और अब इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 20 साल बाद अब फाइनली राम मंदिर इनॉग्रेट हो चुका है। काफ़ी बड़ी प्रिपरेशन की गई थी। इस इवेंट के लिए 8000 से भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें कुछ VIPs भी थे। राम मंदिर का प्रोजेक्ट सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से एक है। 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस मंदिर को बनाने के लिए। 70 एकड़ की ज़मीन पर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर की वजह से अयोध्या की पूरी इमेज बदलने वाली है। पर यह मंदिर 22 जनवरी को ही क्यों इनॉग्रेट किया गया, और हिंदू शंकराचार्यों ने ये क्यों कहा कि वो इस सेरेमनी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और एक सवाल ये भी है कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन 3 फेजेस में हुआ है। पहला स्टेज जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया गया, जिसमें गर्भगृह में रामलला की मूर्ति रखी गई, क्योंकि पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका था इसलिए ये इनॉग्रेशन किया गया। पर 22 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये दिन है कुर्म द्वादशी का, जब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था सागर मंथन के दौरान। क्योंकि राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए 22 जनवरी का ही दिन यूज़ हुआ इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। इस सेरेमनी को प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। ये सेरेमनी तब की जाती है जब कोई नया मंदिर बनने वाला होता है या फिर जब किसी मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिर का सेकेंड स्टेज कंप्लीट होगा दिसंबर 2024 में, जब मंदिर का फर्स्ट और सेकेंड स्टेज कंप्लीट होगा और मंदिर के 360 पिलर्स पर इंग्रेविंग होगी। और तीसरा फेज तब होगा जब सारे स्ट्रक्चर जैसे ऑडिटोरियम, जो कि 70 एकड़ की ज़मीन पर बनने वाला है, वो कंप्लीट होगा। और इसी बात का विवाद चल रहा है सभी शंकराचार्यों के बीच। हमारे यहाँ शास्त्र में सभी वास्तुशास्त्र जितने भी हैं उनको उठा के देख लीजिए। सब ऋषि महर्षियों ने एक ही बात निरूपित किया है कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है, और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है, और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं, और इसी तरह से चरण से चलता है। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है, और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना।